प्राचीन समय में आबू नाम के पर्वत के समीप एक आहुक नाम का भील रहता था, जो भगवान शिव का भक्त था और अतिथि सेवक था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। दोनों बड़े ही प्रेम से उस जंगल में छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे। एक दिन भगवान शंकर के मन में उन दोनों की परीक्षा लेने की इच्छा हुई, इसलिए एक सन्यासी का भेष बना करके संध्या समय जंगल में पहुंच गए और बोले कि भाई, मैं भटकता हुआ मार्ग भूल करके यहाँ पहुँच गया हूँ और इस जंगल के लिए अनजान हूँ। रात्रि हो गई है, इसलिए मुझे शरण दो। भील ने कहा कि महाराज, हम दोनों ऐसी छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, दो ही आदमी का रहने का स्थान है, इसमें आपको स्थान कहाँ दूँ रहने के लिए। सन्यासी जाने को तैयार हुए, तभी पत्नी रोक देती है कि यह गृहस्थ धर्म का आचरण नहीं है कि संध्या समय आए हुए सन्यासी अतिथि को ऐसे ही लौटा दें। इसलिए मैं शस्त्र लेकर के बाहर पहरा दूंगी और आप दोनों इस कुटिया में आराम करें। भील को यह बात उचित लगी, लेकिन सोचा कि यह अबला है, यह पहरा देगी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए इसी को उस कुटिया में सुला देते हैं और मैं ही पहरा दूंगा बाहर। इसलिए शस्त्र लेकर के वह भील बाहर पहरा देने लगा और पत्नी को और सन्यासी को उस कुटिया में सुला देता है। संजोग ऐसा हुआ कि रात्रि में एक सिंह आता है और उसे मार करके खा जाता है। सुबह उसके खून और हड्डियों को देख करके पत्नी विह्वल हो जाती है। सन्यासी भी दुखी होते हैं। वह कहती है कि दुखी होने का कोई कारण नहीं है, इससे बड़ा सुंदर मौत क्या होगी। एक सन्यासी के और अतिथि के रक्षा में हमारा पति अपना प्राणों का उत्सर्ग किया है, इसलिए मैं भी अब इसके साथ सती हो जाऊंगी। आप चिता बनाने में सहयोग करें और लकड़ियों को काट करके चिता बनाती है और चिता पर पति के हड्डियों को, जो भी बचा हुआ था, उसको ले करके बैठ जाती है। उसी समय भगवान शंकर असली भेष में प्रकट हो जाते हैं। वह देख करके बहुत प्रसन्न होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। कहती है कि इससे अच्छा सौभाग्य क्या मिलेगा कि आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ, अपने पति को साथ सती हो रही हूँ और आप जो है तीनों लोकों के मालिक हमारे सामने खड़े हैं।
ऐसी मृत्यु को छोड़ करके पुनः इस संसार में मैं आना नहीं चाहती हूँ। इसलिए भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे पति निषद देश के राजा नल बनेंगे और तुम उनकी पत्नी दमयंती बनोगी, और यह सन्यासी ही हंस बन करके तुम दोनों को मिलाएगा और अनंत कालों तक सुख भोग करके भगवान शिव के लोक को जाओगी।